MHT CET एग्जाम विल इट बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर? तो क्या ये न्यूज़ सच है? क्या MHT CET का एग्जाम लिटरली साल में से 2 बार होगा? या ये जो न्यूज़ है इसका बर्थ कहाँ से हुआ? सो लेट्स सी व्हाट इट इज। तो जैसे आप देखोगे बेटा, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स है, जैसे मान लो अगर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया भी कवर कर लिया, सो इवन दे हैव कवर्ड द न्यूज़ कि क्या महाराष्ट्र का MHT CET एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होगा। उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान टाइम्स, दे हैव आल्सो कवर्ड द न्यूज़ कि विल महाराष्ट्र CET एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम, विल इट बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। उसके बाद पुणेकर न्यूज़ है, इवन द पुणेकर न्यूज़ हैव कवर्ड कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सोच रहा है कि क्या MHT CET का एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होगा। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन आ कहाँ से रहा है? तो पहले तो हम ये समझेंगे कि जो CET का एग्जाम है, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंजीनियरिंग। CET का एग्जाम बहुत अदर कोर्सेज के लिए भी है, जैसे फार्मेसी हो गया, फिर MA हो गया, इवन MBA के लिए भी देयर इज अ स्टेट एंट्रेंस। और अब क्या हो जाता है ना कि अगर ये CET का एंट्रेंस एग्जाम इफ इट इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, तो कभी कभी हो जाता है ना कि या तो लास्ट मोमेंट तबीयत खराब हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गया, या फर्स्ट अटेम्प्ट कभी कभी खराब जाता है, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट उनका खराब जाएगा। और अगर CET का एग्जाम फिर से देना है, देन यू हैव टू ऑल टुगेदर वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर कि अरे यार अगले साल एग्जाम होगा और फिर हम एग्जाम देंगे, ये चीज़ होती है। तो इसके ऊपर अ सीनियर ऑफिसर हैज जस्ट प्रपोज्ड इट, उन्होंने ये प्रपोजल रखा है कमिटी के सामने कि जैसे JEE का एग्जाम ट्वाइस अ ईयर होता है, what if we conduct the MHT CET exam twice a year? So they have not declared anywhere कि ये साल में से 2 बार होगा। A senior officer has just proposed it to the committee that should we do it that way? अब इसके ऊपर रिसर्च होगा और इसके पीछे एक और भी रीजन है कि महाराष्ट्र में 7.5 लाख बच्चे, 7.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर MHT CET एंड रजिस्टर फॉर द MHT CET एग्जाम। तो जब इतने सारे बच्चे MHT CET का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक अटेम्प्ट अगर खराब जाता है, सो एज आई टोल्ड यू अगेन वेटिंग ऑल टुगेदर फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द MHT CET एग्जाम टू हैपन इज नॉट फेयर स्टूडेंट के एंड पे। तो अगर ये एग्जाम साल में से 2 बार होगा जैसे JEE का एग्जाम होता है, तो इट वुड डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और इसीलिए इस सब पे डिस्कशन चल रहा है। देयर इज नो फाइनल वर्डिक्ट या एक फाइनल डिक्लेरेशन नहीं किया गया है दैट इट माइट हैपन ट्वाइस अ ईयर। अब सवाल ये है कि मैम CET का प्रिपरेशन करे कैसे, क्योंकि बोर्ड्स में 98% भी आएंगे, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो गारंटी दैट यू माइट गेट एडमिशन इन अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज। तो CET एग्जाम के लिए क्या करेक्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, या बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़े, या MCQs के लिए कौन से बुक्स रेफर करें, हाउ डू वी सॉल्व दीज MCQs, ये जो करेक्ट स्ट्रैटेजी है, हाउ डू वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इसके लिए इसी प्लेटफॉर्म पे, वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे हम पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस प्लस CET का सिलेबस बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं और अक्टूबर तक पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। अब ये पूरे के पूरे सिलेबस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल आंसर शीट प्लस फ्री नोट्स मिल रहे हैं ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करो। और मैं रोज लाइव आती हूँ शार्प 7 PM फॉर क्लास 11 एंड शार्प 8 PM फॉर क्लास 12, जहाँ पे मैं पूरा डिटेल्ड सिलेबस भी कराती हूँ। और जैसे ही दिवाली आएगी तो मैं मैराथन्स भी करवाऊंगी, पूरा सिलेबस करवाऊंगी, डेरिवेशन, फॉर्मूला लिस्ट, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन प्लस CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र बोर्ड एंड फॉर MHT CET, तो यार मिलके फोड़ेंगे और टारगेट COEP अचीव करेंगे। हमको COEP कॉलेज में ही जाना है, महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज है और CET में 99.75, 99.80 परसेंटाइल लेकर हम COEP में ही जाएंगे। तो CET का एग्जाम 2 टाइम्स होगा या नहीं, ये लेटर डिस्कशन है। पहला डिस्कशन ये है कि हम हमारा बेस्ट कैसे दें और MHT CET के लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड सी यू ऑल एट शार्प 7 PM इफ यू आर इन क्लास 11 एंड शार्प 8 PM इफ यू आर इन क्लास 12। सो तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।